हेलो बच्चों, एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मोशन चैप्टर की एग्जाम्पल शुरू की थी। उस लेक्चर में हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे, बट हमारे अभी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो पेंडिंग है, जो आपके स्कूल एग्जाम में 5 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम वही बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है, उन्हें करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर। फर्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी सा है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर। तो कहानी कुछ ऐसे है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट जो कि 150 मीटर की हाइट पे है, वहां से इसे ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऑब्जेक्ट का नाम ए रख लेते हैं। लीजिए, ड्रॉप कर दिया गया। सिमल्टेनियसली ठीक उसी समय एक और ऑब्जेक्ट है विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर। तो मान लीजिए ये हमारे पास 100 मीटर है, ये बी ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी समय इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी 0. What is the difference in their heights after 2 seconds? 2 सेकंड बाद इनकी हाइट में क्या फर्क पड़ेगा? 2 सेकंड में ये थोड़ा नीचे आएगी, 2 सेकंड में ये थोड़ा नीचे आएगी। फिर देखते हैं इनकी हाइट में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं फॉर ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट देखना है, u कितना होगा 0, टाइम कितना है 2। बॉडी नीचे आ रही है, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जिसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलते हैं। टाइम की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 10/2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच कम्स 20 मीटर, which means that object A will fall through a distance of 20 meter in a time of 2 seconds. अगर आप लॉजिकली सोचो तो ऑब्जेक्ट बी की कहानी भी एग्जैक्टली यही होगी। ऑब्जेक्ट बी में भी क्या होने वाला भाई, उसकी भी तो इनिशियल स्पीड 0 है, उसको भी तो धरती मां नीचे खींच रही है, उसके अंदर भी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ऑब्जेक्ट बी के लिए भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट बी 2 सेकंड में उतना ही नीचे आएगा जितना कि ऑब्जेक्ट ए आया था, क्योंकि दोनों के लिए टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की कंडीशंस सेम है। यानी कि दोनों ही 20 मीटर एक साथ नीचे आएंगे। मींस 2 सेकंड बाद ए कितना नीचे आएगा 20 मीटर एंड बी भी नीचे कितना आएगा, इट विल आल्सो फॉल डाउन बाय ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। देखो शुरू में इन दोनों के बीच में कितना गैप था, एक था 150 की हाइट पे, दूसरा था 100 मीटर की हाइट पे। ये लिखा नहीं, बट बी वाज एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। तो शुरू में इन दोनों के बीच में गैप कितना था, इट वाज 50 मीटर। तो दोनों ही अगर 20 मीटर नीचे आए हैं, तो देखो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ये गैप था, ये 20 मीटर नीचे है, ये भी 20, तो गैप विल मेंटेन, इन दोनों के गैप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 सेकंड बाद भी जो इन दोनों के बीच का गैप है दैट गैप विल रिमेन सेम, जो कि शुरू में था, विच इज 50 मीटर। 50 मीटर कैसे आया है, 150 माइनस 100 दैट इज 50 मीटर, राइट। ये दिया हुआ है। What is the difference in their heights? Heights में डिफरेंस क्या रहेगा, it will always remain 50 मीटर, ठीक है। How does the difference in heights vary with time? वैसे तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक कि बॉल बी या ऑब्जेक्ट बी ग्राउंड पे नहीं आ जाता। जब ऑब्जेक्ट बी ग्राउंड पे आ जाएगा, उसके बाद ए और बी के बीच का गैप कम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट बी नीचे है, 50 मीटर नीचे है, तो ऑब्जेक्ट बी पहले ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बी ग्राउंड पे पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट ए तब
कुछ हाइट पे होगा, कितनी हाइट पे होगा, इट विल बी एट हाइट ऑफ 50 मीटर, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट भी नीचे नहीं आता इनके बीच का गैप कम होने वाला या इनफैक्ट चेंज होने वाला नहीं है। वंस बी हिट द ग्राउंड, अब बी को मैं मानता हूं टकराने के बाद बी आ गया रेस्ट पे, उसके बाद ए और बी के बीच का गैप कम होता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली ए विल आल्सो स्ट्राइक ग्राउंड एंड विल लूज इट्स वेलोसिटी एंड बोथ विल बी ऑन ग्राउंड, और उनके बीच जो गैप था, उनके बीच का जो डिफरेंस इन हाइट्स था वो 0 हो जाएगा, राइट। ये बढ़िया, आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object starting from rest travels 20 meter in first 2 seconds. Object starting from rest, u की वैल्यू 0 है, it covers 20 meter in first 2 seconds. पहले 2 सेकंड्स में इसने 20 मीटर कवर किए, राइट, एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स एंड 160 डायग्राम पे समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया, टाइम 0 सेकंड है और इसने पहले 2 सेकंड्स में एज पर क्वेश्चन 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले 4 सेकंड में, अगले 4 मतलब शुरू से कितने हो गए 6 सेकंड, अगले 4 सेकंड में इसने हाउ मच 160 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। दिस इज गिवन टू अस। what will be the velocity after 7 seconds from the rest? जब ये ऑब्जेक्ट 7 सेकंड का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा उस समय इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? दिस इज आवर क्वेश्चन एंड आई थिंक सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसकी जरूरत ही नहीं है, आपको धोखा दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, 2 सेकंड में 20 मीटर कवर करता है। इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन तो होने वाला नहीं है क्योंकि अगले 4 सेकंड में ये 160 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि देयर इज डेफिनेटली सम एक्सेलरेशन, और हमारे सिलेबस में हमेशा क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन या जिसे आप कहते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही रहेगी। तो अगर मैं पहले 2 सेकंड के लिए बात करूं, S का फार्मूला क्या होगा मेरे पास, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 20 मीटर का डिस्टेंस 0 स्पीड से स्टार्ट किया, 2 सेकंड में मुझे देखना है, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, तो यहां से कैलकुलेशन से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। वी विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब इसका अगला पॉइंट, एक बार चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 0 से 6 सेकंड तक का सीधा सीधा चेक कर सकते हो। यू विल गेट सेम एक्सेलरेशन। देखो बेटा, सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं चेक करवा रहा हूँ। टोटल हो गया 180 मीटर, 20 प्लस 160 180 मीटर इज इक्वल टू यूटी, टाइम कितना है 6 सेकंड, प्लस हाफ ए मुझे नहीं पता, टाइम कितना है 6 सेकंड, राइट। 4 प्लस 2 प्लस 4 6। अरे भाई साहब ये तो इश्यू हो जाएगा। ओ वेल, चेक करते हैं क्या बनता है। ये हो गया 180, मुझे नहीं पता, ऐसे मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ। 1/2 a इंटू 36, ना जी ना, कोई इश्यू नहीं आया। ये मैं 2 से कैंसिल आउट करना भूल गया था, ये 18। तो यहां से भी अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि दोनों मेथड से, दोनों सिचुएशन में, चाहे आप पहले 2 सेकंड कंसीडर कर लो, चाहे आप पहले 6 सेकंड कंसीडर कर लो, दोनों ही केसेस में पार्टिकल की एक्सेलरेशन सेम रहती है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 7 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम मुझे दे रखा है, 7 सेकंड बाद मुझे बात करनी है। आई कैन अप्लाई फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस 80। So let us try with v is equal to u plus at। वेलोसिटी मुझे देखनी है आफ्टर 7 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली 10। टाइम इज 7 सेकंड। v comes out 70 मीटर पर सेकंड
स्टार्टिंग से शुरू किया और 7 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके 2 फॉर्मूले लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये 2 बार इंफॉर्मेशन देके 0 से 2 और 2 से 6 देके आपको कंफ्यूज करना चाहता है। बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के स्कूल एग्जाम के लिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग फॉलोइंग डाटा ड्रॉ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इसे देखते हुए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। टाइम है 0 से 16 तक, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया है, 0 से 16, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इधर टाइम ले लीजिए इन सेकेंड्स, ये 16, ये 14, ये 12, ये 10, ये 8, ये 6, ये 4 और ये 2, राइट। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, 0 से लेकर 6 तक का है, 2, 4 एंड 6, ये हो गया। अब पॉइंट्स लगाएंगे 0,0, 0,0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद 2,2, जब टाइम 2 है डिस्प्लेसमेंट भी 2 है, 2,2 वाला पॉइंट ये आ जाएगा। 4,4, टाइम 4 डिस्प्लेसमेंट 4, तो ये पॉइंट आ गया। देन वी हैव टाइम 6 एंड डिस्प्लेसमेंट 4, टाइम 6 एंड डिस्प्लेसमेंट 4, ये पॉइंट आ गया। टाइम 8 डिस्टेंस 4, we will get this point. Next, time 10 distance 6, time 10 distance 6, ये point आ गया। time 12 distance 4, time 12 distance 4, time 14 distance 2, time 14 and we have distance 2, and then we have टाइम 16 एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो मर्जी कह लो, पार्टिकल की डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं। तो ये सभी पॉइंट्स आ गए, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। लो जी, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही था, यूजिंग फॉलोइंग डाटा ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हमने ड्रॉ कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स, फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स एंड फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स। 3 पार्ट है। पहले 4 सेकेंड्स के लिए हमें क्या ढूंढनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे, पहले 4 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। पहले 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4। ठीक है, पहले 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 और टाइम टेकन भी कितना था, 4। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक, यानी कि इस हिस्से में। ठीक है, ये एरिया नहीं देखना, ये तो ऐसे मैंने शेड कर दिया है, बट समझा रहा हूं कि पहले 4 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड की बात हो रही है, यानी कि 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, और फिर उसी को यूज करते हुए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो बेटा, पार्टिकल इस दौरान 4 से 8 सेकंड के दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट 4 ही रहा, पार्टिकल मूव ही नहीं किया, पार्टिकल यहाँ पे था वहीं पे रहा। तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और टाइम टेकन हमारे पास 4 था, 8 - 4 यानी कि 4, तो दिस कम्स आउट 0 मीटर पर सेकेंड। एंड इन लास्ट 6 सेकेंड्स, आखिरी 6 सेकेंड्स में, आखिरी 6 सेकेंड्स का मतलब हो गया 10 से 16 तक। ठीक है, तो अगर इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना हो तो ट्राई करते हैं, क्या कुछ बात बनती है या नहीं। इस हिस्से की बात हो रही है बेटा, इस हिस्से की
10 to 16। इस हिस्से में बात करनी है। यहाँ पर देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अब ये कम हो रहा है, ये 6 से कम होते होते 0 तक चला गया है। ठीक है, तो इस केस में भैया डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। कम होने का मतलब होगा कि पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अगर पार्टिकल पहले आगे जा रहा था तो अब पार्टिकल ये पीछे आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पहले 6 था, फिर ये कम होते होते 0 हो गया है। राइट, तो आप लिखोगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और इस दौरान टाइम की वैल्यू क्या आई है बेटा, देखो जरा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम 10 से 16 है, तो लास्ट में 6 सेकेंड्स है अपॉन 6, तो ये -6/6 हो गया। दिस कम्स आउट -1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, an electron moving with a velocity of 5 × 10⁴ meter per second enter into a uniform electric field and acquire a uniform acceleration of 10⁴ meter per second square। बेटा इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दे रखी है विच इज 5 × 10⁴ meter per second। It enters into a uniform electric field। आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा हुआ, ये 12th में जाके फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में वहां पे जाके आएगा। तो फिलहाल आप इसको मैनेज कर लीजिए। बस आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लगी और उस फोर्स ने इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एक्सेलरेशन यानी कि 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करती इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा हुई है, यानी कि U एंड A आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों के लिए साइन सेम रहेगा, से पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर ए वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो टाइम निकालिए जितनी देर में पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का डबल हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी को हम U से ही डिनोट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इनिशियल वेलोसिटी का डबल हो जाए, 2u हो जाए। u की वैल्यू आपको पता है 2 × 5 × 10⁴ हो जाएगा। दिस कम्स आउट 10 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। राइट, पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है, 10 × 10⁴ इनिशियल वेलोसिटी का डबल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 × 10⁴ प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, 10⁴ मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको रीअरेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 × 10⁴ इज इक्वल टू 10⁴ t। ये इसको इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस कर दिया। जिनको क्लियर नहीं है वो ध्यान से देखो ये स्टेप मैंने कैसे किया है। ये हुआ 10 × 10⁴ माइनस 5 × 10⁴ इज इक्वल टू 10⁴ t। इसमें से क्या कॉमन आ गया, 10⁴। ब्रैकेट में क्या बच गया, 10 - 5। दिस इज इक्वल टू 10⁴ t। ये माइनस करके बच गया 5। ये बच गया 5 × 10⁴ इज इक्वल टू 10⁴ t। तो ये स्टेप यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया था, बीच में 1-2 स्टेप उड़ा दिए थे। यहाँ पर अब आप t की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये 10⁴ उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू बच्चों 5 सेकंड आ जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। इस दौरान इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, आप लगा सकते हो फॉर्मूला v² - u² इज इक्वल टू 2as। आप s इज इक्वल टू ut + ½ at² भी लगा सकते थे, दोनों से ही आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो s मुझे ढूंढना है, s को क्या लिख सकता हूं, v² - u² अपॉन 2a। ये 2a को इधर शिफ्ट कर दिया। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी थी 10 × 10⁴, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस ये हो जाएगा 5 ×
10 रेज़ टू पावर 4 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2a। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 10 रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 की पावर 4 का स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर फिर से 10 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 8, ब्रैकेट में क्या बचेगा 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी, उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूं। लो बच्चों, यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा। अब यहां पर 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ये कट गया, इधर आ गया 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 75 बाय 2। ये आ गया 37.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain a relation for the distance traveled by an object moving with a uniform acceleration in the interval between 4th and 5th second। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, नहीं u स्टैंडर्ड है तो u मान लेते हैं। लेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, फिर से अज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज a। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट distance traveled between 4th and 5th second। distance traveled between 4th and 5th second। 4th and 5th second। तो बच्चों हमारे पास कंसेप्ट क्या है, समझिए कि ये है हमारे पास एक लाइन जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मेंशन नहीं की गई, हमने जनरली अज्यूम कर लिया u। हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। जब चलना शुरू किया टाइम 0 मान लीजिए। हमसे कहा गया है कि 4 सेकंड एंड 5 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि पहले 4 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये हो गया S4, पहले 4 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। फिर हमारे पास आ गया पहले 5 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस, राइट। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 5वें सेकंड में, चौथे से 5वें सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 4th एंड 5th सेकंड। तो एक्चुअली बच्चों मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसे हम टेक्निकली कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। ठीक है, दिस मे बी टेकन एज डिस्टेंस कवर्ड इन 5th। 5 के ऊपर TH लिख देंगे, 5वें सेकंड में पहले 4 और पहले 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसे हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। हमें ये कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर दैट हम S5th की कैलकुलेशन शुरू करेंगे। S5th का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पहले 5 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस माइनस पहले 4 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू UT। ये पहले 5 सेकंड की बात हो रही है तो टाइम 5 आएगा, प्लस हाफ A, टाइम आएगा 5, हाफ AT स्क्वायर माइनस पहले 4 सेकंड्स में U इंटू 4 प्लस हाफ A इंटू 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे, कैलकुलेशन को स्मार्टली करेंगे ताकि मिनिमम कैलकुलेशन से काम चल जाए। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म और इस टर्म में से u कॉमन आ जाएगा। u कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया 5 माइनस 4 प्लस अगले इन दो टर्म्स में देखिए 1 और 2, यहां से हाफ a कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, u प्लस हाफ इंटू a 25 माइनस 16 विच इज 9। तो ये मेरे पास आएगा u प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 9, या मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस 9a बाय 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, u प्लस 9a बाय 2। Next question. Two stones are thrown vertically upward simultaneously with their initial velocities u1 and u2. तो दो पत्थर हैं जिनको ऊपर फेंका गया है, A and B दोनों की वेलोसिटी गिवन है u1 and u2। दो पत्थर ऊपर फेंके गए हैं with initial velocity u1 and u2। Prove that the heights reached by them would be in the ratio। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये जो मैक्सिमम हाइट गेन करेंगे उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, तभी तो ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाना बंद करना है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ हाइट्स अचीव्ड बाय दिस टू ऑब्जेक्ट्स या दिस टू स्टोन्स, राइट। अब जब ये स्टोन्स ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी इनको नीचे खींच रही है, यानी कि इनके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी और दोनों में ही एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी होगी, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड फॉर बोथ स्टोन्स इट विल बी जी। It doesn't depend upon mass of the object. It doesn't depend upon initial velocity of the object या stone in this case. तो मैं H1 और H2 की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए शुरू करते हैं। A स्टोन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u1, एक्सेलरेशन नीचे को है, डायरेक्शन अपोजिट है माइनस। इसके लिए हाइट हमने एज्यूम कर ली h1, तो मेरे पास आ गया माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh1। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो u1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh1, राइट। तो अब बिना किसी कैलकुलेशन के हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि बी स्टोन के लिए भी यही होगा, सारी कहानी सेम है। तो बी स्टोन के लिए u2 स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2gh2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड विद इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास क्या आएगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा 2gh1 अपॉन 2gh2। यहां पर 2g विल कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू h1 बाय h2। परफेक्ट, दिस इज व्हाट वी नीड। यही तो हमें प्रूव करना था कि प्रूव करो जो हाइट्स अटेन की जाएंगी उनकी रेशियो होगी u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर। लिखने को प्रेजेंट करने को आप ऐसे लिख सकते हो h1 इज टू h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। An object starting from rest travels 20 meter
it travels 20 meter in first 2 seconds. पहले 2 सेकंड्स में 20 मीटर ट्रेवल करता है एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, अगले 4 सेकंड में 160। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। आई थिंक सो ये रिपीट हो गया बेटा, कॉपी हो गया है, ये रिपीट हो गया है, राइट। तो ये तो हमने कर लिया है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 प्लस 160, ये हो गया 180 मीटर इन टोटल 6 सेकेंड्स। बट आई थिंक सो बच्चों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार देखेंगे कहीं कुछ ना कुछ कॉपी में गड़बड़ हो गई है, 2 बार स्लाइड्स कॉपी हो गई हैं। आई थिंक सो ये हमारा यही क्वेश्चन है। यस, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रैवल 20 मीटर। यस, तो बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है और भी रिपीट होंगे। यस, यही हो रहा है कि क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। तो इट मीन्स हमारी डिस्कशन बच्चों यहीं पे खत्म हो जाती है। दिस वाज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो मैं पहले से शेयर कर चुका हूं आपके साथ, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है वो मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये तीनों लेक्चर्स देख लीजिए, आपके स्कूल में मार्क्स कहीं नहीं गए। कोई भी, उम्मीद करता हूं कोई भी न्यूमेरिकल इन कंसेप्ट से बाहर नहीं आएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।